सब्सक्राइब कीजिए टेकी जयमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, Realme अपनी एक नई सीरीज लेके आ गया है जिसका नाम है Realme Narzo। जो सीरीज में आपको दो अलग अलग स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, Realme Narzo 10 और 10A। ये दो स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसी का बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम बात करते हैं दोनों डिवाइसेस की। पहले डिस्प्ले की तो बता दूं दोनों में आपको Narzo 10 और Narzo 10A में दोनों में डिस्प्ले आपको सेम देखने को मिल जाती है। 6.5 इंचेस की HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और बता दूंगा 89.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और बता दूंगा यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच छोटी सी देखने को मिल जाती है, तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे प्राइस के हिसाब से बहुत ही कंपेटेबल मुझे नहीं लगता कि जो Narzo 10 है उसमें आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन दे देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 12,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। तो इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इसकी जो डिस्प्ले है उसमें आपको एचडी प्लस से लेके आपको फुल एचडी प्लस दे देना चाहिए था। अब बात आती है दोनों डिवाइसेस के चिपसेट की। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा चिपसेट देखने को मिल जाता है। Realme Narzo 10 में देखने को मिल जाता है MediaTek की तरफ से Helio का G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ऑक्टा-कोर पावर है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है और इसमें आपको Mali का G52 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है और इसमें आपको HD ग्राफिक्स मोड में आप PUBG जैसे गेम आसानी से यहाँ पे खेल सकते हो। लेकिन यहाँ बात करते हैं Realme Narzo 10A के चिपसेट की। मतलब इसमें भी आपको MediaTek की तरफ से Helio का G70 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 12 नैनोमीटर बेस टेबल पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है और इसमें आपको Mali का G52 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले थोड़ा सा ही फर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन ये प्रोसेसर आपको पता होगा कि इसमें आपको Realme C3 था, उसमें भी आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है जो आपको Realme के Narzo 10A में देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर के मामले दोनों डिवाइस बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली जो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है वो है यहाँ पे Realme Narzo का 10, जिसमें आपको फर्स्ट टाइम इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले दोनों डिवाइस बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों डिवाइसेस की रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बताइए दोनों में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। Realme Narzo 10 में देखने को मिल जाता है सिंगल वेरिएंट 4GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको माइक्रो SD का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बात करते हैं Realme Narzo 10A के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बता दो इसमें भी आपको 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है जो सिंगल वेरिएंट है, और इसमें भी आपको माइक्रो SD का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो रैम और स्टोरेज के मामले में ज्यादा मैं प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, इसमें ज्यादा अलग से एक वेरिएंट दे दिया होता तो बहुत ही कमाल का हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों डिवाइसेस के रियर कैमरा। मतलब देखो यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि Realme Narzo 10 में देखने को मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है और इसमें आपको f1.8 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f2.3 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। और चौथा जो कैमरा आपको एक मैक्रो लेंस के साथ में देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f2.4 का देखने को मिल जाता है। सिंगल टोर एडिट पे देखने को मिल जाती है 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 120 fps तक का स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो कैमरा के फीचर्स है वो बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाता है। जो है ज्यादातर फोकस है वो है क्रोमा बूस्ट का, तो क्रोमा बूस्ट का फीचर बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme Narzo 10A के कैमरा के, तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बता दूंगा इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f1.8 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है f2.4 के एपर्चर के साथ में, और तीसरा जो कैमरा आपको मिलता है वो एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है f2.4 के एपर्चर के साथ में। तो आपको 3 कैमरा देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको बता दूं Realme C3 में आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको डेडिकेटेड मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मुझे लगता है। और
बता दूं कि यहाँ पे भी आपको सिंगल टोन एडिशन देखने को मिल जाती है और 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 120 एफपीएस तक का सुपर स्लो मोशन भी देखने को मिल जाता है। और इसमें भी आपको क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको कैमरा बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो फर्क यहाँ पे यही है कि Realme Narzo 10 में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको Narzo 10A में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता। बाकी जो कैमरा सेटअप है बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। बदलने को दोनों में आपको सेल्फी में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल जाता है, क्योंकि Realme Narzo 10 में देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.0 के एपर्चर के साथ में HDR कैमरा और 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बदलने को इसमें आपको AI पोर्ट्रेट ब्यूटिफिकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा भी कमाल का थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अच्छा है Realme Narzo 10 में, लेकिन यहाँ पर Realme Narzo 10A में देखने को मिल जाता है 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है और बता दें f2.4 के एपर्चर के साथ में HDR कैमरा और बता दें यहाँ पे 1.12 माइक्रोन लाइट पिक्सल देखने को मिल जाता है और इसमें भी आपको AI पोर्ट्रेट ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 10 की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोनों में आपको सेल्फी कैमरा बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, हालांकि इसमें बताना चाहूंगा Realme Narzo 10 है उसमें सेल्फी कैमरा बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो सेल्फी कैमरा के मामले थोड़ा सा बेटर यहाँ पे मुझे लगता है कि Realme का Narzo 10 तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बता दें दोनों में आपको सेम बैटरी देखने को मिल जाती है। 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है दोनों ही डिवाइस में, Narzo 10 और Narzo 10A में। और बता दें यहाँ पे चार्जिंग स्पीड कैपेसिटी में थोड़ा सा फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि Narzo 10 में आपको एक 18 वाट का क्विक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और बता दें यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन Narzo 10A में आपको नॉर्मल 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का ही चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और दोनों में आपको सॉफ्टवेयर को सेम ही देखने को मिल जाता है। Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे दोनों में बैटरी भी आपको दोनों बैकअप बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। 2 दिन आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। अब बात आ रही है दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। बता दें दोनों में आपको कनेक्टिविटी सेंसर के बारे में कोई भी शिकायत देखने को मिलता है। दोनों में बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। रियल माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोनों ही डिवाइस में। हालांकि Realme C3 था उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे Realme का Narzo 10A है, इसमें आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मुझे लगता है इस सीरीज के मामले में। और बता दें Realme Narzo 10A में आपको माइक्रो USB देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Realme Narzo 10 में आपको एक टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यही एक फर्क है दोनों ही डिवाइस में। बाकी जो कनेक्टिविटी सेंसर है वो दोनों में आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है। दोनों में 3.5 का जैक, ब्लूटूथ का 5.0 और दोनों में आपको सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही फर्क है, मैंने पहले बताया कि जो पोर्ट्स है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है Narzo 10 और Narzo 10A में। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की। बता दें Narzo 10 है, इसमें आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है, दैट ग्रीन और दैट व्हाइट। ये 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। जबकि प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी रखी गई 12,000 की प्राइस रखी गई है और इसकी जो सेलिंग स्टार्ट होने वाली है 18 मई की इसकी सेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देगा, वहां जाकर परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Narzo 10A के कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो इसमें भी आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, सो व्हाइट और सो ग्रीन। ये 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं और इसकी प्राइस रखी गई 8500 की प्राइस रखी गई, यानी कि 8500 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 22 मई को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर परचेज कर सकते हो। ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करूं दोनों डिवाइस, तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो बहुत ही कमाल की तो मुझे लगता है कि लगती है। लेकिन आपको थोड़े बहुत नई सीरीज के साथ में आपको एक्सपीरियंस करना है, नया फोन लेना है, तो ये फोन ले सकते हो। अगर आपके पास अगर अच्छा लेना है तो आप मुझे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि Realme 6 और Realme 6 Pro ले सकते हो, क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी बहुत आपको बजट वेरिएंट की देखने को मिल जाती है। आपको एंट्री लेवल स्मार्टफोन मैं कह सकता हूं, जैसे कि आपको Realme C3 देखने को मिला था वैसा ही स्मार्टफोन है ये देखने को मिल जाता है। तो ज्यादा फर्क नहीं कहूंगा, इसमें एक ही इंप्रूवमेंट है, वो है आपको Realme का जो Narzo 10 है इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाता है। जो बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको नॉर्मल टिपिकल स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है और जो डिजाइन है उसमें थोड़ा सा फर्क देखने को मिल जाता है। तो यही तो फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन वो तो कॉमनली आपको देखने को मिल जाती है Realme के स्मार्टफोन में और Xiaomi के स्मार्टफोन में। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी Realme की Narzo सीरीज कैसी लगी, Narzo 10 और Narzo 10A मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।